जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, हम लोग ये महात्मा ज्योतिराव फुले की लिखित किताब है गुलामगिरी, उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ ली है, उसके बाद में अब इसका जो अगला पार्ट है उसके बाद इसमें भाग दिए हुए हैं, 16 भाग हैं इसमें। तो एक एक करके पढ़ते हैं अपने कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। यहाँ देख रहा हूँ मैं, इसमें संवाद हैं ढोंडी राव और ज्योति राव जी के बीच में। तो लगभग जहाँ तक मैंने इसको नोटिस किया, इसमें दोनों के संवाद ही लिखे गए हैं। तो पढ़ते हैं। इसमें पहला जो है भाग, उसमें क्या है, अलग अलग मतलब कि वो ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है इसमें। तो ब्रह्मा की उत्पत्ति सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में, तो इसमें ये बताया जाएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ढोंडी राव, यानी ढोंडी राव जी क्या बोल रहे हैं। उसके बाद ज्योति राव जी क्या बोल रहे हैं, फिर ढोंडी राव जी। तो इस तरीके से ये चलेगा सारा। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं ढोंडी राव जी कि पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु व सभ्य शासकों ने मिलकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। इसका अर्थ यह है कि उन्होंने ब्रह्मा के यानी धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा गया है कि ब्रह्मा यानी विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। फिर ज्योतिराव जी क्या जवाब देते हैं, अंग्रेज आदि सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है, यही तुम्हारा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं, उनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है और इस संबंध में मनुस्मृति में क्या लिखा गया है। तो ढोंडी राव जी कहते हैं, इस संबंध में सभी ब्राह्मण अर्थात बुद्धिमान और बुद्धिविहीन यह जवाब देते हैं कि अंग्रेज आदि लोग अधम दुराचारी थे, इसीलिए उन लोगों के बारे में मनुस्मृति में कुछ भी नहीं लिखा गया है। फिर ज्योतिराव जी जवाब देते हैं, तुम्हारे इस तरह के कहने से यह मालूम होता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल नहीं है। फिर ढोंडी राव जी कहते हैं, अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य जातियों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। फिर ज्योतिराव जी क्या कहते हैं, फिर यह बताओ किस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनुस्मृति में किस प्रकार से लिखा गया है। ढोंडी राव जी ने कहा, इससे यह सिद्ध होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत बताया है वह एकदम झूठा व निराधार है, क्योंकि वह सिद्धांत सारे मानव समाज पर लागू नहीं होता है। ज्योतिराव जी कहते हैं, इसीलिए अंग्रेज आदि लोगों के विद्वानों ने ब्राह्मण लेखकों की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा सारी मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देखा जाए तो वह पूरी तरह से झूठ और निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडी राव जी कहते हैं, मतलब यह कैसे। ज्योतिराव जी बताते हैं, ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, पर कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई। इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता मनुस्मृति में कुछ भी तो नहीं लिखा है। आखिर ऐसा क्यों। ढोंडी राव जी कहते हैं, क्योंकि उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसीलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में ही रखा जाए। ज्योतिराव कहते हैं, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्गों में श्रेष्ठ हैं। हमेशा बड़े गर्व से ऐसा कहने वाले इन ब्राह्मणों को जननी आदि माता ब्राह्मणी ही है ना।
फिर तुम उसे मलेच्छों की श्रेणी में किस लिए रखते हो? इसको वहां की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे, तू यह बहुत गलत बात कर रहा है। ढोंडी राव जी कहते हैं, आपने ही कई बार सरेआम सभाओं व भाषणों में कहा है कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौओं की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवा करके खाते थे, और अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका अर्थ क्या है? आप अंग्रेजों के शासन को लंबे समय तक चलाने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिखारी ब्राह्मण ऐसा प्रयास करेंगे कि रेजिडेंट गवर्नर आदि अफसरों की उन पर ज्यादा से ज्यादा कृपा हो। इसीलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त के टुकड़े बटलर को भी लेने नहीं देंगे। क्या आपको यह मालूम नहीं कि अब तो कई महार लोग बटलर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं? मनु महाराज ने आदि ब्राह्मणी की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, इसीलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सर पर डाल दीजिए। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि गलत सलत बोल रहा हूं? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। फिर ज्योतिराव जी बोलते हैं, अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। वही सच क्यों ना हो, अब ब्राह्मणों को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह द्वार है वह हर माह मासिक धर्म यानी माहवारी आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र या बहिष्कृत होता था, या लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र मतलब शुद्ध होकर घर के काम धंधे में लग जाता था। क्या मनु ने इस बारे में कुछ लिखा है कि नहीं? ढोंडी राव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि का कारण ब्रह्मा ही है, उत्पत्ति आदि का कारण ब्रह्मा ही है, और उसको लिंगायत नारी का उपदेश कैसे उचित लगा होगा? क्योंकि आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे छुआछूत नहीं मानते हैं। ज्योतिराव जी कहते हैं, इससे तुम ही सोच सकते हो कि ब्राह्मण का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि, ब्राह्मण का अंग नहीं, इसमें लिखा ब्रह्मा का अंग मुंह। तुम ही सोच सकते हो कि ब्रह्मा का मुंह, बाहें, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की योनि यानी इन चारों अंगों में योनि माहवारी यानी रजस्वला के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल उठता है, उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके बारे में कुछ भी लिखा है या नहीं? ढोंडी राव जी कहते हैं, नहीं जी। ज्योतिराव जी कहते हैं, अच्छा, वह गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 महीने तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इसके बारे में भी मनु ने कहा कुछ नहीं कहा है? ढोंडी राव जी, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब यह ब्राह्मण पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया? इस बारे में मनु महाराज ने कुछ लिखा है या नहीं? ढोंडी राव जी कहते हैं, नहीं जी। ज्योतिराव जी बोलते हैं, अपनी पत्नी सावित्री के होते हुए भी ब्रह्मा ने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 महीने तक संभाल कर रखने, उसे जन्म देने और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडी राव, ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं? आपकी राय इस बारे में क्या है? उसको इस तरह से मां बनने की इच्छा क्यों पैदा होगी? ज्योतिराव कहते हैं, वह इतना गिरा हुआ आदमी था कि उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या
यानी पुत्री से ही संभोग यानी व्यभिचार किया था, इसीलिए उसका नाम बदनाम हो गया। इसी बुरे कर्म के कारण कोई व्यक्ति उसका सम्मान या पूजा नहीं करता है। ढोंडीराव जी कहते हैं, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उस हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, लेकिन इस बारे में सही जानकारी देने वाला कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। इसी तरह शेषनाग की सैया पर सोने वाले विष्णु को लक्ष्मी नाम की पत्नी होने पर भी अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे व क्यों पैदा किया, इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी स्थिति भी ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव जी कहते हैं, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार ईरान देश के मूल निवासी हैं। पहले जमाने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस विचार का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले आर्यों ने बड़ी टोलियां बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए। यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया। फिर बट्टू यानी वामन के बाद आर्य ब्राह्मण का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में हमारे पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों में पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। बाद में ब्रह्मा ने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसीलिए कई प्रकार की नीति नियम बनाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम लुप्त हो गया।